तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि टॉप 10 आपके फिजिक्स का रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और सभी टॉप 10 क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक से नहीं ज्वाइन किए तो जाकर के जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे सर्च करना टोटल लर्निंग और ज्वाइन कर लेना। आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ और क्विज वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए। और जो लोग चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ और प्लस में स्टडी मटेरियल का वीडियो मिलता रहता है। तो चलिए जी, रेडी हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम से प्रकाश की चाल क्या होगा। देखिए वायु में यानी कि निर्वात में आपको प्रकाश की चाल दे दिया है और पूछ रहा है कि जब 1.5 अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल आपका पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 कहता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी कहता है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी कहता है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों जो आपको याद रहना चाहिए। चलिए आप सभी को पता रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत जल्द आप सभी का देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव क्लासेज स्टार्ट होगी पॉलिटेक्निक के लिए, वो भी सुबह में स्टार्ट होगी, ठीक है। यूट्यूब पर लाइव सुबह में 8 बजे से होगी। अभी फिलहाल आपको वीडियो मिलेगी अपलोडेड। तो चलिए इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए आपको किसी भी माध्यम में कहेगा ना प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए, तो आपको निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रकाश की चाल और बट्टा में जो अपवर्तनांक दिया हुआ ना उसको लिख देना, ठीक है। अपवर्तनांक, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला। तो आप इस पे पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 3 × 10⁸ बट्टा में 1.5। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक के एग्जाम के लिए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बार बार पूछा जाता है। इसको आप लोग वीवीआई लगा ही लो, जितना वीवीआई कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग में होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है लाल। तो चलिए जी, जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो बताएंगे उनका राइट होगा बैगनी, ठीक है। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य यदि पूछे कि किसका सबसे अधिक होगा तो वो आपको मारना रहेगा क्या जी, हाँ जी लाल, ठीक है। याद रखिएगा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल, और सबसे कम तो बैगनी, और प्रकीर्णन तो बैगनी। और आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है, ठीक है। आकाश का रंग नीला, ठीक है, नीला किसके कारण होता है। तो ये आप सभी को आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसके कारण होता है तो होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो आपको आपसे याद रखना है किसके कारण होता है जी, तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना, ठीक है, किसी पिंड का मास दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी कि गतिज ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी को याद होना चाहिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। चलिए मैं लिख देता हूँ। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आधा हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा, या दुगना हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो देख लीजिए आपके सामने क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए मैं आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ आप सभी को। पहले तो हमको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12mv² होता है, यानी एनर्जी बराबर। अब हमको किस में, मास में दोगुना करना है और गतिज ऊर्जा में आधा करना है। तो यहाँ पर से जो नया वाला निकलेगा 12
दुगुने यानी दुगना कर रहे हैं मास में गुने और इसका आधा कर रहे हैं तो भी स्क्वायर बटा में 4, नीचे वाला का भी स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमको फॉर्मूला में इतना चाहिए तो आप कुछ नहीं करो, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हम लोग, देखो ये 2 नहीं काटेंगे, ये 2 और ये 2, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा आप सभी को देखो, यहाँ पर से तो हो जाएगा हाफ mv² और क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि कहने का मतलब ये तो आपका पुराना एनर्जी हो गया, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। जब वेग को आधा करेंगे तो और द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आधी होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही सरल है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, ये भी प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है फ्यूज तार का गलनांक है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनशील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जी इसका आंसर देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है सीरीज, तो जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किया, साथ ही बेल आइकन कॉल कर लीजिए। तो फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है मालूम है? उच्च, सॉरी कम होता है, ठीक है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मालूम है जब भी फ्यूज कहाँ लगाया जाता है मालूम है? मेन लाइन के पास। मेन लाइन के पास इसलिए लगाया जाता है कि जैसे ही लोड बढ़ेगा यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा। उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है, उस टेम्परेचर से यदि ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा और हमारा करंट यानी कि सप्लाई जहाँ जहाँ मतलब कि कूलर हो गया, पंखा हो गया, वहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट वाला ज़्यादा वोल्ट नहीं पहुँच पाएगा और हमारा उपकरण खराब होने से बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है। यानी कि एक बॉल पर, पीला वाला बॉल पे 12 वोल्ट और 60 वाट लिखल गया है, तो उसमें धारा कितना होगा, धारा पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 12 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 5 एम्पियर। तो बहुत ही सरल है। देखो आपको क्या दे दिया है, वोल्ट दे दिया है 12 वोल्ट, ठीक है, और आपको पावर दे दिया है कितना, 60 वाट। अब पूछ रहा है एम्पियर यानी कि धारा आई का मान। तो आप सभी को पता होना चाहिए पावर बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो हमको क्या चाहिए, आई चाहिए ना, तो V को ही पट्टी भेज दो, यानी कि आई बराबर जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा P/V। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 बटा में यदि 12 करते हैं तो 12 चको कितना हो जाएगा, सॉरी 12 पचे 60, 12 पचे 60 होता है। तो आई हमारा जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 5 एम्पियर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा इस क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है, ये भी आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया, वो 2015 और 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है मालूम है, ये ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं ना उनका राइट है, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिग्री सी इनवर्स, डिग्री सी इनवर्स ये होगा, डिग्री सी इनवर्स ये ऐसे होगा, ठीक है, याद रखिएगा अगली बार से, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है कब? ऑप्शन नंबर ए है चालन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है संवहन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है विकिरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों के द्वारा। देखिए जो सूर्य का प्रकाश हमारी ओर आता है वो किसके द्वारा आता है मालूम है, वो आता है ऑप्शन नंबर सी विकिरण के द्वारा, ठीक है, विकिरण के द्वारा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बताएंगे उनका राइट है, विकिरण के द्वारा। कुछ इस तरीके से आता है, पैकेट में आता है और कुछ ऐसे ऐसे हिलते हिलते आता है, आवृत्ति जिसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं, ऐसे ऐसे हिलते हिलते आता है। तो ये विकिरण के द्वारा आता है हमारे पास सूर्य का प्रकाश का ऊर्जा। तो याद रखना है आपसे, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना सारा प्रीवियस ईयर लिया गया है। देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करिएगा, बहुत ही सरल भाषा में। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की गति से दौड़ रहा है, ठीक है, दर्पण यहाँ पे सामने और ये मनुष्य 3 सेंटीमीटर की, देखिए ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भागेगा, यानी कि इधर भाग रहा है तो प्रतिबिंब इधर की ओर भागेगा, तो प्रतिबिंब का स्पीड क्या होगा।
ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको, समतल दर्पण रहे, तब आपको क्या करना है मालूम है, सीधा वेग को दुगना कर दीजिए। सीधा वेग को दुगना कर दीजिए तो 3 दूना का 6 वेग यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि प्रतिबिंब का वेग कहे और आपको समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो प्रतिबिंब कितना वेग से भागेगा, तो दुगना 3 दूना का 6 आंसर 2b याद रखना है बस फार्मूला में। हर क्वेश्चन के साथ एक एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन सदिश राशि है। ये देखिए सदिश से क्वेश्चन पूछता है। देखिए सदिश का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, विषुवत बल। ठीक है, विषुवत बल 80% जितना में 80% में यदि वह आएगा ना, वो हमारा क्या होगा, सदिश राशि होगा। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो। 80% वह वाला को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। लेकिन विद्युत धारा को छोड़कर, विद्युत धारा को छोड़कर केवल, बस विद्युत धारा को छोड़, मैंने कहा ना 80%, वो 20% में से विद्युत धारा भी आ जाता है जो अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा हमारा सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बनने के लिए एक परफेक्ट दिशा की जरूरत होती है। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है, वो तो विद्युत क्षेत्र हो गया। और एक और ट्रिक बता देता हूँ अदिश राशि के लिए। अदिश राशि के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। प्रत्येक वर्ड से एक एक राशि बनेगा, प्रत्येक वर्ड से एक एक राशि बनेगा। ठीक है, इसमें लगभग जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, सब इसमें मिक्स है। उस आर्द्रता को चाबी दो और विषुवत बल, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय की चाल होगी। यानी कि हम 200 मीटर ऊंचा घर पे चढ़ल हैं, ऊपर चोटी पे, और एक ढेला लिए और 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहे हैं उसको, और पृथ्वी पर जब टकराएगा तो उस समय उस ढेला की गति कितना होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला मस्त याद रहना पड़ेगा वेग का। वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है ग्रेविटी में, मैं बता दे रहा हूँ, v² बराबर u² प्लस 2gh। देखिए हाइट आपको दे दिया है कितना, 200। आपको ग्रेविटी मालूम है 10, अप्रॉक्सीमेट 10 लेकर के चलना है। प्रारंभिक आपको दे दिया है, ठीक है, प्रारंभिक कितना है जी, तो वो है 20 है। अब देखिए फेंक रहे थे क्या, ऊंचा पर से ना, तो ऊंचा पर से फेंक रहे हैं तो वो एक तरह से नीचे की ओर आएगा। और हमारा एक्सिस यदि देखते हो, यदि एक्सिस देते हो वाई एक्सिस, तो नीचे की ओर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको नेगेटिव लगा के चलना पड़ेगा ये वेग में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर नेगेटिव लगाते हो यहाँ पे स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए स्क्वायर नहीं रहेगा किसी समीकरण में तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ से फेंकेंगे, कितनों फेंकेंगे तो ऊपर थोड़ा सा उड़ जाएगा, फिर तो नीचे नहीं गिरेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ पे v² बराबर फॉर्मूला होता है u² प्लस 2gh। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे जो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, रुक जाइए, हाँ, तो यहाँ पर से 20 का स्क्वायर कितना हो, 400 माइनस 2 गुने 10 गुने 200। ठीक है, तो यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, 4000। 400 में से, सॉरी 4000 कहाँ से हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 20 का करेंगे तो 400, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा 20। अब 20 में यदि 200 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, टोटल यदि आंसर कैलकुलेट कर दोगे यहाँ पे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, आसानी से बन जाएगा। आपके पास पूरा इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ग्रेविटी आपको पता है, हाइट पता है, तो आसानी से निकाल लोगे। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हमको तो वेलोसिटी चाहिए, तो स्क्वायर को ऊपर ही भेज दोगे तो वो तो फिर रूट में आएगा। और रूट में वेग हमारा क्या है, वेग हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला भाग लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।